जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि सेविंग अकाउंट में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन की वजह से लोगों को इनकम टैक्स की नोटिस आने लगे हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि क्या क्या ट्रांजैक्शन अगर आपने भी अगर अकाउंट में किया है इस टाइप का ट्रांजैक्शन, तो आप तैयार हो जाइए आप इनकम टैक्स फाइल करने के लिए। अगर आपने फाइल नहीं किया है तो आप फाइल कर दीजिए, नहीं तो नोटिस आने के पूरी पूरी चांसेस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अपने अकाउंट में पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर 10 लाख से ऊपर का कैश ट्रांजेक्शन किया है तो आप इसके रडार में आ सकते हैं, क्योंकि कैश डिपॉजिट को लेकर के आरबीआई का सख्त पॉलिसी आ चुका है। ये लास्ट ईयर ही आ गया था कि 10 लाख से ऊपर अकाउंट में अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको पूरा का पूरा डिटेल देना पड़ेगा कि एक कैश आपके पास कहाँ से आया है। इसके अलावा दूसरा हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट के ऊपर कि अगर आपके अकाउंट में 10 लाख से ऊपर की फिक्स डिपॉजिट है और वो जो पैसा है आपने कैश डिपॉजिट करके बनाए हैं, कैश डिपॉजिट हुआ है, उस पैसे को आपने एफडी में मूव किया है, तो उसके अंदर भी आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। थर्ड थिंग्स आता है कि अगर आपने पूरे साल में अगर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट अगर कैश में किया है 1 लाख से ऊपर, 1 लाख या 1 लाख से ऊपर, तो एक कंसर्न आपके साथ आ सकता है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि इंडिया में डिजिटल का चल रहा है प्रोसेस, यहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रही है सारी जगह, तो डिजिटल के ऊपर फोकस है अभी आरबीआई का और भारत सरकार का। इसीलिए सारा का सारा ये रूल्स चेंज किए गए हैं और ये रूल लास्ट ईयर ही चेंज हो गया था, फिर भी लोग कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बताऊँ कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज किया है और प्रॉपर्टी में अगर 30 लाख से ऊपर का आपका कैश में लेन देन हुआ है, तो फिर आपके लिए कंसर्न है, तो आपका केस स्क्रूटनी में आ सकता है और आने के चांसेस भी हैं पूरे के पूरे। तो आप ध्यान दीजिए, कभी भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो हमेशा कैश का आप कम ही यूज़ करें। अकाउंट से आप कैश का विड्रॉल जितना कम कर सकते हैं कम करिए, डिपॉजिट जितना कम कर सकते हैं वो कम करिए। इसके अलावा लास्ट थिंग्स मैं बताऊं कि अगर आपने कैश डिपॉजिट अकाउंट में कराया है और उसके अंदर आपने उस पैसे से म्यूचुअल फंड, शेयर ट्रेडिंग आपने की है या आपने कोई गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे हैं, तो उस कंडीशन में भी दिक्कत है। तो ये सारा का सारा जो आरबीआई है, ये बहुत 4-5 चीज़ है, उसके ऊपर स्क्रूटनी कर रहा है कि जिसके अकाउंट में भी कैश डिपॉजिट हो रहा है और वो कैश डिपॉजिट अगर एफडी में मूव हो रहा है या म्यूचुअल फंड में मूव हो रहा है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो इस कंडीशन में देखने वाली बात है। साइड सी बात है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने इस टाइप का अगर कोई भी ट्रांजेक्शन किया है तो आप पूरी डिटेल्स के साथ तैयार रहिए और अपना इनकम टैक्स फाइल जरूर करें। अगर आपने इनकम टैक्स फाइल करके आपने अगर डिटेल्स दे दिया है तो जाहिर सी बात है कि आपका केस स्क्रूटनी में नहीं आएगा और आपके पास कोई भी नोटिस नहीं आ सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।